बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने तकाते की खासियत तलाज़ुम और यूनियन की तकाते पे खासियत तकसीमी को पढ़ा। आज के लेक्चर में हम तकाते की यूनियन पे खासियत तकसीमी और डिमॉर्गन के कवानीन पढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी, और आइए अब हम इसे साबित करते हैं। इंग्लिश के अंदर हम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। कोई से तीन सेटों ए, बी और सी के लिए साबित करें कि ए तकाते बी यूनियन सी ये बराबर है ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। आइए अब हम इसे साबित करते हैं और फर्ज करते हैं x कोई रुक्न है ए तकाते बी यूनियन सी का। फर्ज करें कि x रुक्न है ए तकाते बी यूनियन सी। हम इसे लिख सकते हैं, अगर x रुक्न है ए तकाते बी यूनियन सी का तो हम इसे लिख सकते हैं x रुक्न है ए का और x रुक्न है बी यूनियन सी का। मजीद हम इसे लिख सकते हैं x रुक्न है ए का और x रुक्न है बी का, या x रुक्न है सी का। यूनियन की तारीफ के मुताबिक अगर दो सेट उनका यूनियन मालूम करना चाहते हैं तो या तो वो पहले का रुक्न होगा या दूसरे का, और इंटरसेक्शन या तकाते के अंदर अगर कोई रुक्न मतलब आपके पास और तकाते के अंदर अगर हमारे पास दो सेट हैं उनका अगर हम तकाते मालूम करना चाहते हैं तो उसका जवाब वो अदद आएगा जो दोनों के अंदर मौजूद होगा। मतलब वो पहले सेट का भी रुक्न होगा और वो दूसरे सेट का भी रुक्न होगा। अब हम क्या करते हैं, अगर x ए का रुक्न है और x बी का रुक्न है या x सी का रुक्न है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x जो कि ए का रुक्न है इसे हम b के साथ और इसे हम c के साथ लिखते हैं। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x रुक्न है ए का और x रुक्न है बी का, या फिर x रुक्न है ए का और x रुक्न है सी का। हमने किस तरह से लिखा, हमने यहाँ पे देखा कि x जो है वो a का रुक्न है, उसके बाद इसकी जो अलामत है वो और है। इसको अगर हमने इसके साथ लिखा तो ये कुछ इस तरह से हमने लिखा, x रुक्न है a का और x रुक्न है b का, उसके बाद ये वाली अलामत, या फिर x रुक्न है a का और x रुक्न है c का। मजीद लिखना चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं, x रुक्न है ए तकाते b का। ये तकाते की तारीफ के मुताबिक है कि अगर कोई रुक्न पहले सेट का और दूसरे सेट का रुक्न है तो वो इनके तकाते का भी रुक्न होगा, क्योंकि तकाते के अंदर मुश्तरक अराकीन को लिखा जाता है। या हम लिख सकते हैं x रुक्न होगा ए तकाते सी का। मजीद हम इसे लिख सकते हैं, x रुक्न है ए तकाते बी का यूनियन ए तकाते सी का। हमने देखा बेटा जी, हमने तो रुक्न लिया था x को, x रुक्न है ए तकाते बी यूनियन सी का, लेकिन ये इसका रुक्न निकल आया। इसका मतलब ये है हमने जो फर्ज किया था वो इसका तहती सेट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
ए तकाते बी यूनियन सी, ये तहती सेट है ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी का। नाम हम इसे देते हैं मसावात एक का। अब हमने लिखा फर्ज करें कि y रुकन है ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर ऐसा है तो y रुकन होगा ए तकाते बी का या y रुकन होगा ए तकाते सी का, या y रुकन होगा ए तकाते सी का। मजीद हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर y ए तकाते बी का रुकन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y ए का भी रुकन होगा और y बी का भी रुकन होगा, या y अगर रुकन है ए तकाते सी का तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y रुकन होगा ए का और y रुकन होगा सी का। यहाँ पे वाज़े तौर पर y रुकन है ए का, ये दोनों में मुश्तरक आ रहा है, तो हम यहां से मुश्तरक लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y रुकन है ए का और भी मुश्तरक ले लें, तो बाकी जो बच जाएगा वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं y रुकन है बी का या y रुकन है सी का। बेटा जी कब हम लिखते हैं कि कोई रुकन या तो पहले सेट से होगा या दूसरे सेट से? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। जब हम दो सेटों का यूनियन मालूम करना चाहें हम ये कहते हैं या तो वो पहले रुकन से या फिर दूसरे रुकन से हो सकता है, मतलब या वो पहले सेट का या दूसरे सेट का रुकन हो सकता है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं y अगर रुकन ए का है और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं y से, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं y रुकन है ए का और y रुकन है बी यूनियन सी का। मजीद हम इसे लिख सकते हैं y रुकन है ए तकाते बी यूनियन सी का। यहाँ पे हमने देखा हमने तो y को कहा था कि ये सेट का रुकन है, लेकिन y सेट का रुकन हमें मिल गया। इसका मतलब ये है जो हमने फर्ज किया था वो इसका तहती सेट है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी, ये तहती सेट है ए तकाते बी यूनियन सी का। इसको नाम दिया हमने मसावात दो का। तो मसावात एक में हमने ये कहा ए तकाते बी यूनियन सी, ये तहती सेट है ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी का, और दूसरी में इसका उल्टा हमने साबित कर दिया। इसका मतलब ये है ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे के बराबर या गैर वाजिब तहती सेट हैं। तो मसावात एक और दो की रूह से ये दोनों आपस में जो जुमले या दोनों मसावातें या दोनों सेट बराबर हैं। मसावात एक और दो की रूह से ए तकाते बी यूनियन सी बराबर है ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। आइए अब हम मिसाल से इसकी वजाहत करते हैं। हमने तीन सेट फर्ज कर लिए, ए बराबर है 1 3 1 2, बी बराबर है 2 5, सी बराबर आ रहा है 2 और 4 के। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कीमत दर्ज करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 2, उसके बाद तकाते अलामत, फिर बी सेट है 2 और 5, उसके बाद यूनियन सेट सी है 2 और 4 के बराबर, ब्रैकेट बंद। बी और सी अगर हम इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे तो पहला सेट वैसे लिख लेते हैं, उसके बाद तकाते अलामत, इसका जवाब आएगा 2 4 और 5 के बराबर। दोनों का तकाते जवाब 2 के बराबर होगा क्योंकि दोनों में मुश्तरक रुकन 2 आ रहा है। हमने इसे नाम दिया मसावात एक का। इससे पहले हमने बराबर अलामत भी लिख ली।
अब हम इसकी राइट हैंड साइड के अंदर कीमतें दर्ज करें। राइट हैंड साइड के अंदर हमने कीमतें दर्ज कर ली, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 2 तकाते 2 5, उसके बाद यूनियन 1 2 तकाते 2 4। पहले दो सेटों का अगर हम तकाते मालूम करें तो जवाब 2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में मुश्तरक रुकन 2 आ रहा है। उसके बाद यूनियन, अगले दो का भी अगर तकाते मालूम करें तो जवाब 2 ही आएगा। 2 का 2 के साथ यूनियन, जवाब 2 होगा। इसको अगर हम दें मसावात 2 का, तो यहां से साबित हुआ पहली मसावात का जवाब भी यही आ रहा था और दूसरी का भी यही आ रहा था। तो आइए अब हम डी मॉर्गन के कवानीन देखते हैं कि वो क्या है, और उसमें पहले का प्रूफ या पहले को साबित करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डी मॉर्गन के कवानीन। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। दो सेटों ए और बी के लिए साबित करें कि ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा इसका कानून, ए तकाते बी सारे का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मुख्तसर सवाल के लिहाज से ये अहम है। अक्सर ये पूछा जाता है डी मॉर्गन का कानून क्या है, इसकी वजाहत करें। और ये बेटा जी अब हम इसे साबित करते हैं। इसका पहला कानून हम साबित करते हैं। पहला कानून जो कि है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट। हम यहां पे लिख लेते हैं सबूत जो हम साबित कर रहे हैं वो ए इसका जुज है। फर्ज करें कि एक्स रुकन है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। बेटा जी हम ये जानते हैं कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना चाहें तो उस सेट के अरकान के अलावा बाकी जितने भी अरकान आते हैं वो सेट का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ये है अगर एक्स रुकन है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का तो एक्स ए यूनियन बी के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट की तारीफ के मुताबिक एक्स रुकन नहीं होगा ए यूनियन बी का। अगर एक्स ए यूनियन बी का रुकन नहीं है तो एक्स ना तो ए का रुकन होगा और ना ही एक्स बी का रुकन होगा। अगर एक्स ए का रुकन नहीं होगा और एक्स बी का रुकन नहीं होगा तो किसका होगा? जी बिल्कुल, अगर एक्स ए का रुकन नहीं होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट का होगा। अगर एक्स बी का रुकन नहीं है तो एक्स बी कॉम्प्लीमेंट का रुकन होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स रुकन होगा ए कॉम्प्लीमेंट का और वैसे ही एक्स रुकन होगा बी कॉम्प्लीमेंट का। मजीद हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स रुकन होगा ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट का। हमने तो वहां पे लिखा एक्स रुकन है ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हमने यहाँ पे ये लिख दिया एक्स रुकन है ए का कॉम्प्लीमेंट तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है वो जो हमने फर्ज किया था इसका तहती सेट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए यूनियन बी इस सारे का कॉम्प्लीमेंट, ये तहती सेट है ए का कॉम्प्लीमेंट तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट। नाम देते हैं इसे मसावात ए का। अब हम फर्ज कर लेते हैं, फर्ज करें कि वाई रुकन है ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट का। अगर वाई ए कॉम्प्लीमेंट और वाई बी कॉम्प्लीमेंट का रुकन है तो हम यहां पे लिख सकते हैं वाई रुकन होगा ए कॉम्प्लीमेंट का और वाई रुकन होगा बी कॉम्प्लीमेंट का। अगर वाई रुकन ए कॉम्प्लीमेंट और वाई रुकन है बी कॉम्प्लीमेंट का। मजीद हम यहां पे लिख सकते हैं वाई अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का रुकन है तो वाई रुकन नहीं होगा ए का
और ना ही y रुकन होगा b का। अगर y a का भी रुकन नहीं है और y b का भी रुकन नहीं है तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि y a यूनियन b का भी रुकन नहीं होगा। अगर y a यूनियन b का रुकन नहीं है तो ये किसका रुकन हो सकता है? जी बिल्कुल, y फिर रुकन होगा इसके कॉम्प्लीमेंट का। y रुकन हो सकता है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का। अब यहाँ पे भी वाज़ेह है कि हमने तो ये कहा था y रुकन है a कॉम्प्लीमेंट तकाते b कॉम्प्लीमेंट का, और y रुकन यहाँ पे आ गया a यूनियन b सारे का कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि a का कॉम्प्लीमेंट तकाते b का कॉम्प्लीमेंट ये तहती सेट है a यूनियन b इस सारे के कॉम्प्लीमेंट का। इसको नाम देते हैं मसावात 2। मसावात 1 और 2 की रूह से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मसावात 1 और 2 की रूह से बस साबित हुआ a यूनियन b सारे का कॉम्प्लीमेंट बराबर है a कॉम्प्लीमेंट तकाते b कॉम्प्लीमेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने तकातेब की यूनियन पे खासियत तकसीमी और साथ ही डिमॉर्गन के दोनों कवानीन में से पहला कानून पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।